एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में जय मसीह की धन्यवाद करता हूं मैं भाई निर्मल का, जिन्होंने आज प्रार्थना लीड करी, भाई अजय का, जिन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करी, भाई विकास का और उनकी क्वायर टीम का, जिन्होंने आराधना गीतों में हमारी अगुवाई करी, भाई लिली का, जो स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ जो है साथ के साथ प्रेजेंट करते हैं, और आप सभी का, जिन्होंने प्रभु के इनविटेशन को स्वीकार किया और यहाँ पे उपस्थित है। आज 31 दिसंबर 2022 इस साल का आखिरी दिन, बहुत से जगह बहुत से तरह से इसको मनाया जा रहा है। हमें भी गेट बंद करने पड़े क्योंकि बाहर से आवाजें आ रही हैं दुनियावी संगीत की, और लोग इसमें थिरक रहे होंगे, नाच रहे होंगे, और हाथों में उनके क्या होगा, जाम होंगे। मैं न्यूज देख रहा था, उसमें बताया गया दिल्ली के सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स सब जो है वो बुक हो चुके हैं, फुल हैं, किसी में भी कहीं कोई जगह नहीं है। लोग अपने गली मोहल्लों में टेंट लगा के जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, सब जगह फुल है। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां जो हमारे पीयूज हैं, जो हमारे बैठने के स्थान हैं, ये अभी बहुत खाली पड़े हैं। इससे हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और हमें उन लोगों के लिए, अपने चर्च परिवार के उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करनी है जो आज यहां पे उपस्थित नहीं है, और कहीं पे वो इस साल को जो है अलविदा कहने गए हुए हैं। लेकिन फिर भी धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम लोग 2 या 3 से बहुत अधिक हैं और प्रभु की आत्मा हमारे बीच में यहां पे उपस्थित है। धन्यवाद उन सभी गवाहियों के लिए जो यहां पे हुई, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है और दृढ़ होता है। हालेलुया। आज के दिन 31 दिसंबर सभी जन कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आज के बाद इस कार्य को नहीं करूंगा, नए साल से मैं इसे छोड़ दूंगा। कोई नशा दारू छोड़ने का करता है, कोई और शारीरिक काम, संसारिक काम, शैतानी काम छोड़ने का करता है। सभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। मैंने भी हर साल ली, सालों साल ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। 2-4 दिन सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक उसको फॉलो कर पाते हैं हम, उसके बाद फिर अपने पुराने लाइफ स्टाइल में लौट जाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि वो कभी भी पूरे नहीं हो पाती है। आज इसी विषय में मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं। उससे पहले हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 19 से लेकर 21 आयत तक, पेज नंबर 262। मैं ये उम्मीद करता हूं सब लोग आज अपनी बाइबल लेके आए होंगे, और मैं चाहता हूं सब लोग अपनी बाइबल खोलें और पेज नंबर 262 निकालें नए नियम में, और वहां गलातियों की पत्री है, उसका 5 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। कोई जन शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, सोना,
बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धन्यवाद प्रभु के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। हम दो शब्द प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इन वचनों के लिए जिनके द्वारा पिता परमेश्वर तू आज हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन तेरी इस वाणी को सुनने पाए, और पिता परमेश्वर जिस योजना के तहत तू हमें यहाँ लाया है पिता परमेश्वर, वो योजना सफल हो और तेरी इच्छा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरी हो। प्रभु हम नहीं जानते कल का दिन, कल का साल हम देखने पाएंगे कि नहीं देखने पाएंगे, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, अगर हम तेरे वचन को सुन के उनको मानेंगे, अपने जीवनों में लागू करेंगे, तो पिता परमेश्वर अगर हम इस पृथ्वी पे नहीं तो हम तेरे पास होंगे। पिता एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पे संत पौलुस गलातिया की लोगों को ये बात लिख रहा है जो आज मेरे लिए भी है, आज आप लोगों के लिए भी है। और सालों साल इनसे छुटकारा पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हर नए साल में हम एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं इनमें से किसी एक बात को छोड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये इस कदर हमारे अंदर समा चुके हैं कि हमारा ये एक लाइफ स्टाइल बन गया है। इसको हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ समय तक उसको हम फॉलो करते हैं जो हमने रेजोल्यूशन लिया है, और कुछ समय बाद फिर हम उसको भूल जाते हैं, और फिर हमारा लाइफ स्टाइल में वो जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हम उसको शामिल कर लेते हैं, और वो ही हमारा जीवन जो है उस नए साल में भी हमारे पूरे समय हमारे साथ हमारा पीछा करता रहता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है शरीर के काम, शरीर के काम, संसारिक काम, शैतानी काम, सारे ये जो है वो एक ही काम है। शरीर के काम तो प्रगट हैं, छुपते नहीं है, वो प्रगट है। वो मनुष्यों के सामने भी प्रकट हो जाते हैं, और परमेश्वर से तो उन्हें कोई छुपा सकता ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो तो हमारे विचारों को भी दूर से पहचान लेता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। प्रभु ने आदम को बनाया और कहा कि इसका अकेला रहना इच्छा नहीं है, और उसने आदम को गहरी निद्रा में डाला और उसके लिए एक स्त्री को बनाया जिसे आदम ने हवा नाम दिया, और कहा ये मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। अगर हम अपने मांस में के मांस और हड्डी में के हड्डी के विरोध कोई व्यभिचार करते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, अगर उसके खिलाफ हम ढा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, धोखा देते हैं, तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जैसा अभी आगे हमने पढ़ा, ऐसे ऐसे काम करने वालों का परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम वचन पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम जानते हैं। हमने 2022 में अगर ऐसा किया है तो रेजोल्यूशन लेते हैं 2023 में हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो लाइफ स्टाइल हमारा पीछा करने लगता है, वो व्यभिचार हमारा पीछा करने लगता है। और वचन कहता है अगर तुमने किसी स्त्री को देख के अपने विचार में भी उसके लिए गलत सोचा तो तुमने व्यभिचार कर दिया और तुम दंड के योग्य हो गए, तुम स्वर्ग से बाहर हो गए। और वो हमारा रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। व्यभिचार, और सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर के खिलाफ व्यभिचार। कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है।
हम जो है उसकी दुल्हन है, और हम अगर उसके सिवा प्रथम स्थान किसी और चीज को देते हैं तो हम उसके खिलाफ जो है व्यभिचार कर रहे हैं। और परमेश्वर इस बात के लिए कहता है कि हम स्वर्ग के वारिस ना होंगे। व्यभिचार, गंदे काम, नाना प्रकार के गंदे कामों में शैतान हमें उलझा के रखता है। घूस लेना, घमंड करना, अहम, मैं जिसे बोलते हैं। वचन हमें बताता है मैं सिर्फ कौन है? प्रभु परमेश्वर है। यहोवा ने कहा मेरा नाम मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। उसको छोड़ और कोई मैं नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर मैं को उत्पन्न कर लेते हैं, अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। और धन की लालसा, नाना प्रकार के गंदे काम शैतान हमारे अंदर उत्पन्न करता है, हमें उकसाता है कि हम उन कार्यों को करें और हम स्वर्ग के राज्य से वंचित रह जाएं। मैं तो कल का दिन भी यूं नहीं चाहूंगा कि मैं यहां प्रचार करूं। मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने प्रभु के पास रहूं। हालेलुया। इस देह को छोड़ के प्रभु के पास जाना मैं ज्यादा उत्तम समझता हूं। लेकिन ये प्रभु की योजना, उसकी इच्छा, वो कल का दिन मुझे दिखाए या ना दिखाए। हालेलुया। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जिससे परमेश्वर बहुत घृणा करता है। मूर्ति पूजा, सिर्फ मूर्ति पूजा ये नहीं है कि हम किसी आइडल की पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जो पत्थर, लकड़ी, सोने, चांदी की बनी हुई है। मूर्ति पूजा हर एक वो बात है जिसको हम परमेश्वर के ऊपर समझते हैं, परमेश्वर से पहले अपने जीवन में उसको रखते हैं। आज जैसे हमारे चर्च परिवार के बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि हम और जगह जाके अपना एंटरटेनमेंट करें, वो भी एक मूर्ति पूजा है और उससे प्रभु घृणा करता है। हालेलुया। हमारा धन, हमारी दौलत, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी नौकरी, हमारी डिग्रियां, हमारे बिजनेस, प्रत्येक वो चीज जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, उसको समय देने से दूर करती है, वो हमारे लिए मूर्ति होती है। हालेलुया। और प्रभु कहता है मूर्ति पूजक कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, जो हम अपने अंदर बैर उत्पन्न कर लेते हैं एक दूसरे के प्रति, उससे भी प्रभु घृणा करता है। और हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि अगले साल हम जो है किसी से बैर नहीं रखेंगे। 2-4 दिन बाद फिर वही हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है जिसे प्रभु घृणा करता है, जिसे बैर कहा जाता है। एक दूसरे से हम बैर रखने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, ईर्ष्या रखने लगते हैं, हम क्रोध करते हैं, जबकि वचन हमें बताता है कि क्रोध करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरे क्रोध को आजमाओ, मेरे क्रोध को मौका दो कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों के साथ कैसे लड़ता हूं। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है, तुम चुपचाप खड़े होकर उसको बस देखो। हालेलुया। और वचन हमें बताता है अगर तुम क्रोध करते हो तो सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। विरोध, हम विरोध करते हैं एक दूसरे का, और सबसे बढ़कर प्रभु के वचनों का हम विरोध करते हैं। इसके विरोध के हम कार्य करते हैं, इसकी विरोध की हम बातें करते हैं।
जो कुछ इसमें हमें करने को लिखा गया है उसको छोड़ हम बाकी सब कुछ करते हैं। हालेलुया। फूट हमारे अंदर फूट पड़ जाती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारी कलीसिया में वो फूट नहीं है, लेकिन बहुत से चर्चेस मैंने देखे हैं जहां पे लोगों के बीच में, कांग्रीगेशन के बीच में, कमेटी के बीच में, पास्टर्स के बीच में फूट होती है। और प्रभु ऐसी कलीसियाओं को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस वो ना होंगे। फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन। मतवालापन मतलब ये जो नशा करते हैं। आज के दिन कितने लोग मतवाले होके झूम रहे होंगे, लुंगी डांस कर रहे होंगे। आवाज आ रही है बाहर से मेरे को, लुंगी डांस, लुंगी डांस। ड्रग्स ले रहे होंगे, हार्ड लिकर्स ले रहे होंगे और कह रहे होंगे आज की रात चलो हम ले लेते हैं, कल से हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है, सालों साल किया है, हर साल किया है, लेकिन नहीं छोड़ पाए। कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद फिर वो हमारे जीवन में शामिल हो जाता है और फिर हम उसको अपने से दूर नहीं कर पाते हैं और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होते हैं। लीला क्रीड़ा और इनके जैसे, लीला क्रीड़ा मतलब होता है जो हमारे अंदर लस्ट पैदा होती है, जो हम चाहते हैं बार बार हमारे अंदर जो है उस बात को रोके, लेकिन हम नहीं रोक पाते हैं। और इसके जैसे और काम, इसके जैसे और काम, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, लेकिन हम उन सब को अपने से दूर नहीं कर पाते हैं और जितने भी रेजोल्यूशन हम लेते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस साल के अंतिम दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको जो रेजोल्यूशंस हम लेते हैं अपने से, हम कैसे हम उसको अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और मैंने वो कैसे किया। हालेलुया। हम सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 28 से 30 तक। मत्ती रचित सुसमाचार पेज नंबर 18 नए नियम में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हम सब उन सब बोझ से दबे हुए हैं जिसकी चर्चा अभी हमने गलातियों की पुस्तक में पढ़ी। हम उनको अपने से दूर करने का परिश्रम कर रहे हैं। साल दर साल हम रेजोल्यूशन लाते हैं अपने जीवन में कि हमसे ये दूर हो जाए, लेकिन सब व्यर्थ। लेकिन आज हम सब के पास एक इनविटेशन है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो मैंने स्वीकार किया और मैं उस बोझ को अपने से दूर कर पाया हूं। और आज अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जो भी रेजोल्यूशन आप ले वो पूरा हो, तो इस इनविटेशन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज रात हम सबको बुला रहा है
तुम्हारे पर कैसा भी बोझ है, तुम व्यभिचारी हो, तुम मतवालेपन के शिकार हो, ड्रग्स के शिकार हो, तुम डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, घमंड करते हो, लालच करते हो, तुम्हारा जीवन अभी तक चाहे ऐसा रहा है कि तुम स्वर्ग के वारिस ना बन सको, लेकिन आज तुम्हारे पास ये खुला इनविटेशन है। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज बुला रहा है, मुझे आज बुला रहा है, आप लोगों को, ताकि अगर हम कल का दिन देखें तो निश्चय वो सब बातें जो अभी हमने पढ़ी उसके ऊपर हम विजय पा सके। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम जयवंत से बढ़कर बने। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी सामर्थ जो है, आपकी सामर्थ जो है, वो सब बेकार है, व्यर्थ है। सारे रेजोल्यूशन हमारे व्यर्थ हैं। लेकिन जब हम उसकी पुकार को सुन के, उसके इनविटेशन को ग्रहण करके उसके पास आते हैं, तो वो हमें सब बातों से, सब उस परिश्रम से जो हम अभी तक आज तक करते आए हैं, उन बातों को अपने से दूर करने के लिए, और अभी तक हमारे ऊपर से वो बोझ खत्म नहीं हुआ है, उन सब बातों से वो विश्राम देने का वादा करता है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम मेरी आवाज सुन के मेरे पास आते हो? या फिर तुम स्वर्ग में एंट्री नहीं चाहते हो? निर्णय मेरा है, निर्णय आप लोगों का है। किसी के ऊपर थोपा नहीं है परमेश्वर ने। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। दो रास्ते उसने हमारे सामने रख दिए, एक जो एक मृत्यु का है और एक जीवन का है। कौन सा रास्ता आज हम पकड़ना चाहते हैं? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। एक बार पहले भी शायद मैंने प्रचार किया था। जब हम गांव में देखते हैं, जब हल चलता है, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, पहले क्या होता था, बैल के द्वारा जो है वो हल चलाया जाता था, और बैल दो होते थे। आज भी दूर दराज इलाकों में जहां ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, ऐसे ही हल चलाया जाता है। दो बैलों के बीच में एक लकड़ी का, उनके गर्दनों के ऊपर अक्रॉस एक लकड़ी का जो है, जिस मोटा जो है पट्टा सा रखा रहता है, उसको कहा जाता है जुआ। और वो जो जुआ है उन दो बैलों को आपस में जोड़े रहता है। और जितने लोग किसान हैं, जितने लोग जानते हैं इस बात को, जिन्होंने खेती करी है, उन्हें पता है कि उस जुए में जो है एक एक्सपीरियंस्ड बैल और एक अनएक्सपीरियंस्ड बैल होता है, ताकि जो पहले से इस कार्य को करता आया है, जो एक्सपीरियंस बैल है, उससे वो अनएक्सपीरियंस बैल भी सीख के अपने कार्य को ठीक से कर सके। वो जो पहला वाला बैल है वो उसको गाइड करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। एक तरफ मैं और एक तरफ मैं, आप लोग, मैं और आप लोग, ताकि वो हमारे मार्ग को गाइड कर सके। हालेलुया। वो हमें उस मार्ग में लेके चल सके जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, जिसके लिए उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। क्या आज इस 31 तारीख को 2022 की
हम उसका जुआ अपने ऊपर लेने को तैयार हैं? अगर हां, तो निश्चय हम उन सब परिश्रम से और उस बोझ से छुटकारा पा सकेंगे जो आज तक हमारे को परेशान कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर अगर हम ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही फिर हमें लेके चलता है और हम शैतान के हर एक उस वार से, हर एक उस चाल से बच जाते हैं जिसमें वो हमें फंसाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि फिर प्रभु यीशु मसीह हमारा गाइड होता है। और मुझसे सीखो। जब उसका जुआ हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। जैसे वो बैल, जो एक्सपीरियंस बैल है, जो करता है वो अनएक्सपीरियंस बैल भी करता है। तो प्रभु कह रहा है कि मुझसे सीखो, जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। और जो मैं करता हूं वो इन वचनों में लिखा हुआ है, जो मेरी जीवित वाणी है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रभु क्या करता है हमारा। हालेलुया। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। वो नम्र है, वो मन में दीन है। वो कभी भी, अगर हम उसका जुआ अपने ऊपर लेने को तैयार हैं, तो वो कभी भी हमें भगाएगा नहीं, अपना जुआ हमारे ऊपर से हटाएगा नहीं। वो नम्र है, मन का दीन है, और वो चाहता है कि हम लोग ऐसा ही करें ताकि हम स्वर्ग के वारिस हो जाएं। उससे सीखें हम। संसार में और बहुत से सिखाने वाले लोग हैं, तरह तरह से शांति पाने के लिए सिखाते हैं, तरह तरह से उद्धार पाने के लिए, पवित्र होने के लिए सिखाते हैं, लेकिन सब व्यर्थ। किसी के द्वारा भी छुटकारा नहीं है, उद्धार नहीं है, किसी के द्वारा भी हमारा वो परिश्रम दूर नहीं होता जो हमारे बोझ को हटाने के लिए हम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन का दीन हूं। और जब उससे हम सीखते हैं तो निश्चय हमारा हर परिश्रम जो है वो हमसे दूर होता है, हमारा बोझ हमसे दूर होता है, और हम अपने जुए को जब उसके ऊपर रख देते हैं, एक तरफ वो एक तरफ हम, तो हमारा जीवन कितना सरल हो जाता है, कितना शांति से भर जाता है, कितने आनंद से भर जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। हमारा मन अगर अशांत है, बोझ से दबा हुआ है, हम परिश्रम कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन आज हमें इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और तब तुम निश्चय विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसका जुआ सहज है, आसानी से मिल जाने वाला है। कोई भी अगर उसे अपना निजी उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता है तो वो जुआ उसको आसानी से मिल जाता है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि उसमें तो ये कोई बातें है ही नहीं जो अभी हमने गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में पढ़ी हैं। कोई भी उसके अंदर वो बात है ही नहीं जो उसे बोझ से भारी कर दे उसके जुए को। वो सहज और हल्का जुआ क्या आज हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं?
कि हम उन अपने हर परिश्रम और अपने बोझ से छुटकारा पाके, अगर प्रभु ने चाहा तो हम कल 2023 1 तारीख को अपना जीवन पूर्ण रीति से उसको समर्पित करके अपने उन सभी रेजोल्यूशंस को पूरा होते देख सके जो हम हर साल बार बार लेते आए हैं और आज तक जो पूरे नहीं हो पाए हैं। प्रेज लॉर्ड। उन रेजोल्यूशंस को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने परमेश्वर से अपने पूरे जीव, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरी बुद्धि और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रेम करें। हालेलुया। उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करें और उसका चूहा अपने ऊपर ले लें। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करेगा और हम अपने सारे रेजोल्यूशंस को पूरा करने पाएंगे और प्रभु के समक्ष हम जो है पवित्र होके अपना जीवन